मुझे भी प्रॉमिस किया था ना, मुझे मेरी मम्मा से मिलवाएंगे। नहीं ना? आप कैसे कह सकते हो कि रौनक सिंह जी जो बोलते हैं, प्रॉमिस आते हैं, वो निभाते भी है? चुप क्यों हो गए? मिस्टर रौनक सिंह, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। मुस्कान बोस के नाम से इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। मुस्कान के नाम से एफआईआर मैंने दर्ज की है रौनक सिंह की, ताकि इसे ये पता चल सके कि इस शहर में इसका राज नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। अरे वाह, आज तो हॉलीवुड जैसा फील आ रहा है। मजा आ रहा है भाभी, राम जी की कृपा से। सच गायत्री, तू बहुत अच्छी है। शादी में इतनी मनमानी ना एक माँ ही करने दे सकती है, एक सास नहीं। अब से ये माँ भी इसकी है। क्या हुआ? अब कि होना क्या है, होगा वही जो इन बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया है, वही होगा, है ना? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वो हैं कहाँ? लो आ गए। भाइयों और बहनों, मम्मियों और पापाओं, आज जरा दिल थाम लो और साथ में खुशी के आंसू भी, क्योंकि आज रस्में बदलने वाली हैं। लेकिन कस्में नहीं, लेकिन इन रस्मों वादों से पहले होगा थोड़ा सा प्यार। आज हमारे प्यारे रौनक भैया आप सबके सामने काजल भाभी को पहनाएंगे प्यार का पेंडेंट। अब भैया और भाभी एक दूसरे को अपने वाव्स बोलेंगे। काजल, हमारा रौनक तो बहुत ही शर्माता है, ये तो शुरू नहीं करेगा, तुम ही शुरू कर दो। ओके रौनक जी, I promise you that I'll always take care of you, that I'll always love you and your family like they're my family, and I promise that in sickness and health वचन दीजिए, आप सभी धार्मिक कार्यों में मुझे पत्नी स्वरूप बराबर का भागीदार बनाओगे। वचन दीजिए कि आप जीवन की हर अवस्था में मेरा साथ देंगे। वचन दीजिए कि आप पति पत्नी के रिश्ते में किसी पराई स्त्री को भागीदार नहीं बनने देंगे। रौनक जी, रौनक भैया, काजल भाभी ने तो सबको इमोशनल कर दिया है। अब आप
भी थोड़ा सेंटियाल हो ना। मुझे भी प्रॉमिस किया था ना कि मुझे मेरी मम्मा से मिलवाएंगे। पूरा किया आपने प्रॉमिस? नहीं ना, क्या हुआ? आप कैसे कह सकते हो कि रौनक सिंह जी जो बोलते हैं, प्रॉमिस आते हैं, वो निभाते भी है? चुप क्यों हो गए? ऐसे क्यों खड़े हो आप? दे दो ना काजल को भी झूठा प्रॉमिस। ना आपके पिताजी ने प्रॉमिसेस निभाए, ना आप निभाने वाले हो। हम निभाएंगे। हम कस्मों को निभाएंगे। भैया, भाभी ने प्रॉमिस दिए हैं, लिए नहीं है आपसे। अपने आप को संभालो बचवा। पहले खुद लड़खड़ा रहे थे, अब तुम्हारी जबान लड़खड़ा रही है। ये सुनहरी मौका है, खोना नहीं। रौनक जी, क्या हुआ? नर्वस हो गए आप? देखिए रौनक जी, नर्वस आइएगा नहीं, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आप जो भी प्रॉमिसेस देंगे ना हमें, वो जरूर पूरा करेंगे। क्योंकि आप तो उन लोगों में से हैं जो प्रॉमिस बाद में देते हैं और उन्हें पूरा पहले कर देते हैं। So come on, you can do it. काजल जी, हम रौनक। मिस्टर रौनक सिंह, क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है? गलत घर में घुस गए हो। तीरथ सिंह का घर है, यहाँ पार्टी चल रही है। मिस्टर रौनक सिंह, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। क्या? गिरफ्तार क्यों? मुस्कान बोस के नाम से इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई है। वो लड़की, वो 2 टके की लड़की साजिश कर रही है हमारे रौनक के खिलाफ। ना तो ये उसकी साजिश है और ना ही वो 2 टके की लड़की है। किसी के घर में घुस के बिना उसकी परमिशन के 2 टके की हरकत आपके बेटे ने की है, और इसी के कारण पुलिस इसे गिरफ्तार करने आई है। इस लड़की मुस्कान ने अच्छा नहीं किया है। अच्छा या बुरा मुस्कान ने नहीं, मैंने किया है। मुस्कान के नाम से FIR मैंने दर्ज की है रौनक सिंह की। ताकि इसे ये पता चल सके कि इस शहर में इसका राज नहीं बल्कि कानून का राज चलता है। बहुत बड़ी गलती की, एक पुलिस वाले के घर में घुसकर उसकी होने वाली बीवी को परेशान किया, उसके परिवार को परेशान किया। अब इसके कारण थोड़ी बहुत परेशानी तो तेरे परिवार को भी उठानी पड़ेगी। गायत्री, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बोलो ना। हे भगवान, कहीं सच में रौनक फिर से उस मुस्कान के पीछे तो नहीं जा रहा है? कुछ बोल भी नहीं रहा है। तुम चुप क्यों? बोलती क्यों है? ये सच बोल रहे? बोलो ना गायत्री। देखो रजनी, मुझे पूरा यकीन है मेरा रौनक ऐसा नहीं कर सकता। तुम
तुम भी अपने अपने दामाद पे जरा भरोसा रखो। एक मिनट, क्या सबूत है आपके पास कि रौनक वहां उस लड़की के यहाँ गया था? किस बुनियाद पे आप उसे गिरफ्तार करने आए हैं, बताइए। उस लड़की के साथ रौनक ने अपना रिश्ता नाता बहुत पहले तोड़ दिया है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप मेरी पार्टी में खलल डाल रहे हैं बिना किसी वजह। पूरा दिन ये अपनी होने वाली पत्नी के साथ बाहर गया था, हमसे परमिशन लेके गया था, शाम को हमारे सामने ये वापस आया है। अभी अभी आपने कहा कि वो आपकी होने वाली बहू के साथ घर के बाहर था, तो यानी कि वो किसी तरीके से घर से बाहर निकल के मेरे घर में आ गया। बहुत बड़ी गलती की तूने, मेरे घर में घुसकर मुस्कान को परेशान किया। इसके चक्कर में तुझे गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर रौनक तीरथ राज सिंह। गिरफ्तार करो इसे। यस सर। मेरे बचुआ को गिरफ्तार नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते तुम। मिस्टर तीरथ राज सिंह, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, कानून को अपना काम करने दीजिए। एक मिनट इंस्पेक्टर सुजॉय, मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है। रौनक जी पूरा टाइम मेरे साथ ही थे। देखिए, जिसको जो सफाई देनी है वो पुलिस स्टेशन आके सफाई देगा। हथकड़ी बांधो इसे, ले चलो। कांस्टेबल, लॉकअप खोलिए और डालिए हमारे मेहमान को अंदर, और फिर उसके बाद चार्जशीट बनाइए इनकी। मत डालिए इन हवालात में। सुजॉय, प्लीज रौनक जी को छोड़ दो। कान, ये आदमी जबरदस्ती तुम्हारे कमरे में घुस आया और रौनक जी नहीं थे वो। मेरा मतलब लाइट नहीं थी तो मैं ठीक से देख नहीं पाई कौन था।
अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठाना इंस्पेक्टर। पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ? जानते हैं मैं कौन हूं? 2 मिनट लगेंगे तुम्हारी वर्दी उतारने में। मुझे उतार दूंगा सारी वर्दी यहीं पर तुम्हारी मैं, और तुम्हारी ये हेकड़ी। कैसे लेके आया हथकड़ी बना के? कोई सबूत है तेरे पास कि ये मेरा बेटा मुस्कान के कमरे में था? तुमने अपनी आंखों से देखा था? देखा था? प्लीज शांत हो जाइए ना, अपने आपे में रहिए और शांति से जल्दी से सब कुछ निपटा के रौनक को निकालिए पुलिस स्टेशन से बाहर। इतनी देर से मैं भी आपको यही कहने की कोशिश कर रही थी इंस्पेक्टर सुजय। रौनक जी पूरा टाइम मेरे साथ ही थे। चलिए अब खोलिए हथकड़ी। और कितने दुख दोगे तुम हमें? चैन नहीं पड़ा? रौनक का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती तुम? बस मां। हाँ, बस ही तो कर दिया है। चलो रौनक। नहीं, आप लोग बेवजह परेशान मत होइए। पुलिस को बस गलतफहमी हुई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गलतफहमी थी, सब कुछ ठीक हो गया। अब जब सब कुछ ठीक हो ही चुका है तो फिर हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट से फिर से स्टार्ट करते हैं। नहीं, इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? कोई चीज खटक रही है तुम्हें? नहीं, कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो रौनक जी पे पूरा यकीन है, क्योंकि लेटली उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसमें उनकी पूरी शिद्दत, उनकी पूरी केयर, उनका प्यार, उनकी अंडरस्टैंडिंग सब था। तो जहां पर इतना प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग ये सब है, तो वहां इन सब प्रॉमिसेस की क्या जरूरत? मुस्कान, कार्रवाई क्यों नहीं करनी थी तुमने मुझे? क्यों नहीं बताया उन सबको कि वो रौनक ही था? मुझे माफ कर देना सुजय। रौनक जी के बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने जो कुछ भी किया, जाने अनजाने में किया या गलती से किया, फिर भी अगर वो नहीं होते तो मैं कोठे की जिंदगी से कभी आजाद नहीं हो पाती। पता नहीं सर जी मुझे कहाँ पहुंचा देते। उन्होंने सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया। चाहते हुए या ना चाहते हुए उनका एहसान मुझ पर हमेशा रहेगा। सुजय प्लीज ये बात किसी से मत कहना कि रौनक जी वहां मेरे कमरे में आए थे। मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े या बने। बस ये किस्से को खत्म कर, अपने बीते हुए कल को भुलाकर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ सुजय। मुस्कान, लेकिन ये रौनक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला इतनी आसानी से। इसको सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं सुजय, रौनक जी को गलतियां करने दो। इंसान एक गलती करता है, दूसरी करता है, तीसरी करता है, चौथी करता है, पर कब तक करेगा? फिर थक जाता है इंसान। अब मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी। क्यों
बार बार परेशान कर रहे हो आप मुझे? जो खुद पहले से परेशान है वो किसी और को परेशान कैसे करेगा? अरे हमें तो एक ही बात से इतनी परेशानी है कि उसे इतनी नफरत क्यों? आपने मेरी मम्मा को मुझसे दूर रखा सिर्फ अपने मतलब के लिए। रौनक जी, बेहतर यही होगा कि आप चले जाइए यहाँ से, और मेरी जिंदगी से भी बहुत दूर, क्योंकि ये नफरत अब कभी मिटने वाली नहीं है। हाँ? मम्मा, इस वक्त सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। कुछ पूछने आई थी तुझसे। तो पूछे ना। सच सच बताओ, आप क्या सोच रहे हो? कुछ भी तो नहीं। आप उस रौनक के बारे में सोच रहे हो ना? तो गया था ना वहाँ कहाँ? मुस्कान के पास। वही आया था ना आपसे मिलने के लिए, इस कमरे में।